अच्छा, अब हम लोग जो है ना मसल की बात कर लेते हैं ना। तो मसल में ना हमारे पास 3-4 चीज़ें, एक होती है ओरिजिन, एक होती है इंसर्शन, एक होती है बेली, एक है टेंडन, एपोनेुरोसिस, रफ़ाई वगैरह, लिगामेंट वगैरह, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं ओरिजिन पे ना। ओरिजिन मतलब जहाँ से मसल स्टार्ट होता है ना, वो उसको हम ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। अब इस इन चीज़ों की ना फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने कॉलेज में जो है ना वो स्कैपुला एंड ह्यूमरस कर लिए ना, तो देन इट्स फाइन, यू कैन relate with it, but if you're not done with these things, so just remember कि जहाँ से मसल स्टार्ट होता है उसको हम ओरिजिन कहते हैं, जहाँ पे मसल टर्मिनेट होता है यहाँ उसको हम इंसर्शन कहते हैं। जो बेली होती है ना मसल की, उसको मतलब जहाँ पे हमारे पास कंट्रैक्टाइल पोर्शन होता है उसको हम बेली कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो फ्लैटेंड पोर्शन ऑफ द मसल होता है ना, उसको हम जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, नहीं, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, नॉन कंट्रैक्टाइल होता है, उसको हम टेंडन कहते हैं, ठीक है। अब अपेनेरोसिस क्या होता है? अपेनेरोसिस जो होता है फ्लैटेंड टेंडन को हम अपेनेरोसिस कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है लिगामेंट। लिगामेंट जो होता है ना हमारे पास एक जॉइंट को ना सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब हम आते हैं ब्लड वेसल्स पे ना। तो ब्लड वेसल्स में आर्टरीज होती हैं जो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, कैरी दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड from heart to different part of the body's artery, with some exceptions of like the umbilical artery and the pulmonary artery, which takes the deoxygenated blood, okay. And the vein is uh, obviously thicker in size, and it is going to it is going to take the deoxygenated blood from the body to the heart, and with the exception of the pulmonary vein and the umbilical vein. Now we're gonna have the uh, thing called the venae comitatus. Now venae comitatus is like, for example, in the middle this is artery. On either side of the arteries there's gonna be vein, two veins, and they're going to be connected with each other, एंड आर्टरी बीच में होगी, सही। साइडों पे हमारे पास वेन्स होंगी, तो इसको हम कहते हैं वेनाइक कमिटेंटिस। और ये हमारे पास वेन्स होंगी, आपस में जॉइंट्स होंगी, ठीक है। फिर कैपिलरीज, जब आर्टरीज और वेन कंबाइन होती हैं तो बीच में एक एरिया होता है जिसको हम कहते हैं कैपिलरीज, ठीक है। फिर एक होता है साइनोसाइड। तो साइनोसाइड जो होते हैं लार्ज इरेगुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं विच इज़ सराउंडेड बाय द पैरेन्काइमा ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। और ये जो होता है ना हमारे पास लिवर वगैरह, स्प्लीन वगैरह में, सुप्रारेनल ग्लैंड्स में, बोन मैरो वगैरह में होता है। अब एनास्टोमोसिस क्या होता है? एनास्टोमोसिस मतलब प्री प्री कैपिलरी और पोस्ट कैपिलरी कम्युनिकेशन बिटवीन द नेबरिंग ब्लड वेसल्स। मतलब प्री कैपिलरी, कैपिलरी से पहले या कैपिलरी के बाद जो कम्युनिकेशंस होती है ना ब्लड वेसल्स के बीच में, उसको हम कहते हैं एनास्टोमोसिस, ठीक है। जैसे ये एनास्टोमोसिस है, ठीक है। अच्छा, इसको अब छोड़ो। अब हम आते हैं ये टाइप ऑफ ये जो बोन्स की क्लासिफिकेशन है ना, ये इम्पॉर्टेंट, आई एम ओनली गोइंग टू डू द इम्पॉर्टेंट स्टफ, ओके। अच्छा, सबसे पहले आते हैं हम बोन की क्लासिफिकेशन पे ना। तो बोन की जो क्लासिफिकेशन है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, तो वो हम लोग 4 तरीक़ों से करते हैं। एक हमारे पास है, हम लोग शेप की बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। फिर हम रीजन की बेसिस पे क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर की बेसिस पे क्लासिफिकेशन और डेवलपमेंट की बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं शेप की बेसिस पे क्लासिफिकेशन ना। शेप की बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होती है ना, उसमें हमारे पास आता है, हमारे पास लॉन्ग बोन आती है, ठीक है। तो लॉन्ग बोन जो है ना, लॉन्ग बोन को हम लॉन्ग क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें हमारे पास मेनली जो है ना वो लॉन्ग बोन को लॉन्ग बोन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका जो शाफ्ट होता है ना, उसके 2 एक्सपेंडेड एंड्स होते हैं। एक एपिफिसिस होती है, एक डायफिसिस होती है, ठीक है। मतलब एपिफिसिस होती है, डाइ एपिफिसिस टर्मिनल एंड को एपिफिसिस कहते हैं। बीच में हमारे पास डायफिसिस होती हैं, 3 बॉर्डर्स होते हैं, 3 जो होते हैं सरफेसेस वगैरह होती हैं, इसीलिए हम लोग लॉन्ग बोन कहते हैं। अब लॉन्ग बोन के एग्जांपल्स में हमारे पास द टिपिकल लॉन्ग बोन, द मेन लॉन्ग बोन, ठीक है, जिसमें हमारे पास ह्यूमरस वगैरह, फीमर वगैरह, रेडियस वगैरह, अल्ना वगैरह आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और दैट्स इट, ये लॉन्ग बोन हो जाएंगी। अब हमारे पास आती हैं शॉर्ट लॉन्ग बोन, जिसको हम शॉर्ट लॉन्ग बोन या मिनिएचर भी कहते हैं ना। तो इसमें हमारे पास वो आती हैं फेलेंचेस वगैरह आती हैं, ठीक है, एंड मेटाकार्पल्स वगैरह, मेटाकार्पल्स फेलेंचेस। मॉडिफाइड लॉन्ग बोन में क्लेविकल आती है। फिर इसके बाद हमारे पास आती हैं शॉर्ट बोन्स। तो शॉर्ट बोन्स में हमारे पास जो है ना ये
कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, सॉरी कार्पल्स एंड टार्सल्स वगैरह आ जाती हैं। और क्यूबॉइड एंड स्केफॉइड, क्यूबॉइड जो होता है क्यूब शेप होता है, स्केफॉइड जो होता है वो हमारे पास बोर्ड शेप होता है, ठीक है। अच्छा, और अच्छा, अब आती है फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स में हमारे पास स्टर्नम आ जाता है, क्लेविकल आ जाती है, नहीं स्टर्नम आ जाती है, रिब आ जाती है, और स्केपुला वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। इरेगुलर बोन्स में हमारे पास इरेगुलर जितनी भी बोन्स आ गई हैं ना, जैसे कि कल्कीनियम वगैरह, या हमारे पास हिप की जो बोन्स होती हैं, ठीक है, स्पिनॉइड वगैरह, ये फर्स्ट टू सेकंड सर्वाइकल वर्टेब्रा जो होती है ना, ये रेगुलर बोन की एग्जांपल है। फिर आता है न्यूमेटिक बोन्स ना, तो न्यूमेटिक बोन्स में हमारे पास मैक्सिला आती है, ठीक है, स्पिनॉइड और एथमॉइड आ जाती है। और जो न्यूमेटिक बोन्स होती है ना, इनके कुछ एक्शंस होते हैं, फंक्शंस होते हैं ना, कि न्यूमेटिक बोन्स स्कल में प्रेजेंट होती हैं, इनके क्या एक्शंस होते हैं। एक ये हमारे पास ये स्कल होता है ना, इसको ये लाइटर बनाती है फर्स्ट। सेकेंड, ये हमारे पास जो रेजोनेंस होती है ना, हेल्प इन रेजोनेंस ऑफ वॉइस, एक लाइटर बनाए, एक हेल्प इन रेजोनेंस ऑफ वॉइस, और थर्ड जो है ना, ये हमारे पास एयर कंडीशनिंग चैम्बर ऑफ द इंस्पायर्ड एयर, ठीक है, एयर कंडीशनिंग चैम्बर ऑफ द इंस्पायर्ड एयर, ये इसका फंक्शन है, ठीक है। अब सेसेमाइड बोन्स आ जाती हैं। सेसेमाइड बोन्स जो होती है ना, इसमें मेनली हमारे पास जो ये होती है ना एग्जांपल्स ना, इसमें हमारे पास पैटेला है, फिजिफॉर्म है, और हमारे पास वो है फेबेला वगैरह है ना। तो पैटेला ऑब्वियसली क्वाड्रिसेप्स फ्यूमोरस वगैरह में, फिजिफॉर्म जो है वो हमारे पास फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस वगैरह में, ठीक है, और जो के साथ अटैच है इन द टेंडन में, ठीक है। और जो फेबेला है ना, इट इज़ लाई इन द टेंडन ऑफ द लेटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोनीमियस, ठीक है। फेबेला लाइज इन द टेंडन ऑफ द गैस्ट्रोनीमियस, ओके। नाउ सही है। अब हमारे पास जो सेसेमॉइड बोन्स है ना, सेसेमॉइड बोन्स सीट शेप होती है, ठीक है। और इसमें हमने कह दिया कि पैटेला आ गया, फेबेला वगैरह, और फिजिफॉर्म आ गई ना। तो इसका एक्शन क्या होता है कि ये हमारे पास एक तो फ्रैक्शन जो होता है उसको रिड्यूस कराता है, प्रेशर को जो है वो रेजिस्ट करवाता है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास अल्टरनेट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट